नमस्कार, बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। कोविड-19 या फिर कोरोना एक चुनौतीपूर्ण दौर ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस महामारी से इस वक्त लड़ रही है। ऐसे में कुछ कोरोना के कर्मवीर भी हैं जो कहीं ना कहीं इस चुनौतीपूर्ण दौर के बीच में महती भूमिका निभा रहे हैं। समाज के सामने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने एक अलग मिसाल पेश की है। कुछ ऐसे ही मेहमानों से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे जो चिकित्सा के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में जूझ रहे हैं और ख़ास तौर पर कोविड-19 के जो ऐसे मरीज हैं उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ से उस महामारी से बाहर निकालने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे साथ इस खास सेगमेंट में आज जुड़ेंगे श्री सुरेश सिंह भदौरिया जी, जो चेयरमैन है मयंक वेलफेयर सोसाइटी इंदौर और साथ ही अमलतास एजुकेशनल सोसाइटी देवास के। लंबा अनुभव भी ना सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में है, एजुकेशन सोसाइटीज़ में भी कहीं ना कहीं जो है वो 9 इंस्टीट्यूट वे संचालित कर रहे हैं और साथ ही मालवांचल यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं वे संचालित कर रहे हैं। 38 मेडिकल ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं जो जिसमें वे कोर्सेज भी यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग रूबरू होंगे। साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर संध्या पी मांजरेकर है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है इंडेक्स हॉस्पिटल की, उनका भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। साथ ही चिकित्सा जगत का एक और जाना माना नाम डॉक्टर GS पटेल साहब है, डीन इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के, उनसे भी हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि आखिर कोविड-19 में किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ये पूरी टीम तैनात है 24 घंटे और 365 दिन। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? चिकित्सा में एक लंबा अनुभव भी है, इस सेक्टर में कैसे आप जो है वो आपका जो है वो आना हुआ और कैसे सर आपको इस प्रेरणा मिली? चिकित्सा क्षेत्र में मेरी मदर और फादर दोनों ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहे। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ मेरी मदर का, मेरे फादर ब्लड कैंसर से पीड़ित रहे। तो मैंने देखा कि जगह जगह इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया, कि देखा कि डॉक्टर्स की, नर्सिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है देश में। तो और हॉस्पिटलिटी सेक्टर देश की सेवा करने के लिए, अपने लोगों की सेवा करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें बहुत ज़्यादा कमी है अभी देश में। तो मैंने सोचा कि एक हॉस्पिटल खोला जाए और उस हॉस्पिटल के द्वारा हम देश के लोगों की, जनता की सेवा कर सकते हैं, अपने लोगों की सेवा कर सकते हैं। और इस हॉस्पिटल को खोलने के लिए कुछ आर्थिक मदद की भी जरूरत पड़ती थी, इसलिए हमने मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करी। जी सर, क्या क्या चैलेंजेस थे शुरुआती दौर में? किस तरीके की चुनौतियाँ आपके सामने आई और उन चुनौतियों को कैसे आपने पार पाया? शुरुआत में तो हॉस्पिटल स्टार्ट किया और उसको चुनौतियों में सबको एक टीम वर्क बनाना, टीम डॉक्टर्स को इकट्ठा करना और डॉक्टर्स को इकट्ठा करना, नर्सिंग को स्टाफ इकट्ठा करना, पैरामेडिकल स्टाफ और एक समस्त टीम को, मतलब एक टॉप टू बॉटम को लेके चलना, साथ चलना और एक ऐसे वातावरण में सब चलाना बहुत टफ काम था। लेकिन धीरे धीरे एक टीम वर्क बन गई और जो टीम वर्क हमारी दिन रात आज भी मरीजों की सेवा कर रही है और दिन रात उनको ठीक करती जा रही है। बीच में हमको एक कोरोना का टास्क मिला और हमको एक मौका मिला कि देश की सेवा और कोरोना पीड़ितों को, जहाँ लोग कोरोना को पीड़ित को देख के एक फलनांग दूर भाग जाते थे, उन लोगों की हमने सेवा की है और करीब 5000 पेशेंटों की सेवा कर चुके हैं। हमारी डॉक्टर्स टीम और पैरामेडिकल टीम और नर्सिंग सारे डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी सेवा की। बस एक हादसा हुआ इसमें हमारे यहाँ के, काफ़ी लोग पॉजिटिव भी हुए, फिर नेगेटिव हो गए, नर्सिंग हुए, डॉक्टर्स हुए, लेकिन हमारे यहाँ के जो पहले जो MS थे मिस्टर जोशी, वो पॉजिटिव हो गए, वो ठीक नहीं हो पाए, मतलब एक्सपायर हो गए। सर, कैसा ये दौर था और कैसे सामंजस्य आपने बिठाया आपकी टीम के साथ में और मरीजों में कैसा भरोसा आपने जगाया कि ये बीमारी हराई जा सकती है, इसे हराया भी जा सकता है? बहुत ही कठिन दौर था और ऐसी गंभीर ये समस्या थी, लोग अवेयर नहीं थी कि कोरोना है क्या चीज़, ये क्या भूत है, क्या है। मतलब लोग पास में आने में डरते थे, भाई भाई से डरता था, बाप बेटे से डरते थे, मतलब माँ बेटे से डर रही है और उनके पास नहीं आ रहे हैं। लोग आते थे, पेशेंट छोड़ के चले जाते थे। ऐसे में हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने यहाँ उनको इकट्ठा किया, उनको पैरामेडिकल सपोर्ट किया, डॉक्टर्स का सपोर्ट दिया, ICU में किया, डिलीवरी कराई, उनकी ऑपरेशंस कराए और कुछ कैजुअल्टियाँ भी हुई, लेकिन हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा ठीक होके गए, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी अवेयरनेस आ गई, हमारे स्टाफ में भी हिम्मत आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, कोरोना से लड़ना है, जनता की सेवा करना है और सच करते रहे। अब तो हमारे यहाँ के स्टाफ को डर ही नहीं लगता कोरोना से जी, और बिल्कुल फ्रीली होकर काम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप सीधे रूबरू होंगे डॉक्टर संध्या मैडम हमारे साथ में। मैडम, कैसे जो है वो पूरा ये स्टाफ आपका काम कर रहा है, डॉक्टर्स की जो टीम है खासतौर पर कैसे ये मैनेजमेंट होता है?
डॉक्टर्स के, नर्सेस के और बाकी के जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके हिम्मत को तो दाद देनी ज़रूरी, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा माहौल बना के रखा है। करीब करीब अभी साल हो जाएगा कोरोना को आके, यानी वो हमारे एक ज़िंदगी का अविभाज्य जिसको बोलते हैं कि वो हमारा एक घटक या एक ऐसा भाग बन गया है। तो अभी उसके लिए डर नहीं लगता है। मुझे खुद को भी कोरोना हुआ था, पर मैं सोचती हूँ कि मैंने पेशेंट्स के लिए कुछ करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैंने वो अनुभव किया है, वो आइसोलेशन और वो क्वारंटाइन, ये सब मैंने अनुभव किया है खुद का। तो उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत पेशेंट के लिए बहुत ही मानसिक तौर पे बहुत मुश्किल रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा, ये युद्ध है एक प्रकार का कि जो हम लोग लड़ रहे हैं सबके साथ में। और अभी पेशेंट्स जैसे देख रहे हैं हम लोग, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा भी होते हैं, कभी ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो जो भी दौर आता है उसको हम उससे मुकाबला करने के लिए हम पूरे तरह से तैयार हैं। मैडम, इंडेक्स मेडिकल की क्या, हॉस्पिटल की क्या भूमिका रही, कैसे आपने देखा, क्योंकि ये दौर ऐसा था जब मरीजों को भी संभालना है, उनमें एक भरोसा भी कायम करना है, ऐसे में पूरी टीम की क्या भूमिका रही? वैसे देखा जाए तो जैसे चेयरमैन सर ने अभी बताया है कि यहाँ का रिकवरी रेट बहुत अच्छा था और मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम था। जैसे सर ने बताया करीब करीब 5000 पेशेंट्स यहाँ पे भर्ती हुए हैं, उनमें से हार्डली 15 लोगों की मौतें हुई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे ठीक होके गए हैं। तो हमारे लिए वो बहुत गौरवास्पद या अभिमान की बात है कि हम लोग इतनी अच्छी तरह से सेवा दे सके हैं पेशेंट्स को, और इसके बाद में भी हम लोग ये कायम रखेंगे और ये धारणा लेके ही हम लोग चल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बता सकती हूँ कि कोविड जिसे हुआ है, वो गर्भवती महिला जो है, उसमें वो ऑलरेडी उसका यानी परिस्थिति जो रहती है वो बहुत नाजुक रहती है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बोल सकते हैं आप उसको। ऐसे हालात में उसकी डिलीवरी करना, उसका ऑपरेशन करके बच्चे को यानी सुरक्षित बाहर निकालना, ये भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी उन दिनों में ये हॉस्पिटल ने ये निभाई है, जबकि जैसे सर ने बताया कि बाप बच्चे से दूर रहता है, माँ बच्चे से दूर रहती है, ऐसे हालात में इन्होंने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गौरवपूर्ण बात है हमारे लिए। मैडम, रेगुलर ट्रीटमेंट कैसा जारी है, अभी कौन सी पद्धति से उपचार किया जा रहा है? अभी जो प्रोटोकॉल जो हमेशा रहा है, ICMR जो हमको डायरेक्टिव्स देती है, उसके हिसाब से ही चल रहा है। और अभी तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद पेशेंट कम हो जाए, तो उसके तरफ से मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है या सुविधाएं हैं वो भी कम लग सकती है। पर हम लोगों ने ऐसे एक मानसिकता बना के रखी है कि आगे चल के पेशेंट ज़्यादा भी आ सकते हैं संख्या में, ज़्यादा संख्या में यदि आते हैं तो हम लोग उनके लिए भी तैयार रहेंगे। मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिए जा रहे हैं मरीजों को, क्योंकि कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी पावर अगर आपका मजबूत रहा तो वो कहीं ना कहीं इस बीमारी को हराने में और ज़्यादा मदद मिलेगी? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इम्यूनिटी ये हम लोगों ने हमारे तरफ ऐसे बना के रखी है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको वो होगा नहीं। बेसिकली तो मुझे लगता है कि हर एक ने वो जो उसके बचने के लिए जो योजनाएं बना के रखी है या जो सूचनाएं दी है उसका अच्छे से पालन करे, तो उससे ही बहुत बहुत ज़्यादा काम हमारा हो सकता है। इम्यूनिटी यदि है तो हमारी सेहत अच्छी रखने के लिए सबसे अहम या महत्वपूर्ण बात है वो हाइजीन है। वो सबने अच्छा रखना चाहिए, बार बार हाथ धोना, अच्छा खाना खाना और अच्छे से रहन सहन, कम से कम लोगों से मिलना जुलना, क्राउड या भीड़ के जगह पे कम जाना, ये तो चीज़ हमको मेंटेन करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और सबसे महत्वपूर्ण बात है मास्क पहन के खुद की और दूसरों की भी सुरक्षा करना है। चलिए, डॉक्टर पटेल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो डीन भी हैं। सर, कैसे ये पूरा कॉलेज काम कर रहा है? साफ तौर पर आप ना सिर्फ जो है वो डॉक्टरों के साथ में, बल्कि जो नई पीढ़ी है उन्हें भी तराशने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ये दौर आखिर कैसे देख रहे हैं सर? जैसे अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि एक टास्क दिया है, शासन ने अपन को एक टास्क दिया है, और उस टाइम में जो स्थिति थी और उसके बाद में यहाँ के जो इस इंस्टीट्यूशन के एक ये खासियत है कि मेडिकल के साथ साथ में डेंटल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, एक पूरी यूनिट होना चाहिए, वो पूरी कंप्लीट है। इनको मोटिवेट करके चालू किया है हमने। और उसके साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अभी हमारे पास
1000 के करीब बच्चे हैं। जी। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ रह के काम भी कर रहे जी। हैं और पढ़ भी रहे हैं। जी। उनकी क्लासेस भी बराबर चल रहे हैं और उनके पेरेंट को भी इंश्योर कर रहे हैं जी। कि आपके बच्चे हमारे पास सुरक्षित है। इस टास्क में जी। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। अभी हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस चल रही है, एग्जामिनेशन भी चल रही है। सभी फैकल्टी और बच्चे इतने इंथुजियास्टिक होकर काम कर रहे हैं कि अपन अभी जीते नहीं हैं, जी। पर आगे के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अगर कोई आए तो हम कैसे करेंगे उन्हें। जी। जैसे अभी पीक अब बताया कि अपन को एंड ऑफ दिसंबर में मैक्सिमम आ सकते जी। हैं मौसम की वजह से बिल्कुल। बहुत सारे, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और इस इंस्टीट्यूशन की तरफ से अभी वॉलंटरीली हमने वैक्सीनेशन के लिए जी। कि अभी जो चलना है, तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन के पूरे लोग जी। तैयारी से बोले हम जाएंगे वैक्सीनेशन जी। में। दूसरा एक और चीज़ है कि उसमें जो एक्सपर्ट की जो ग्रुप है जी। कि अगर वैक्सीनेशन लगेगा जी। तो उसमें क्या रिएक्शन हो सकता है बच्चों के लिए, जी। तो हमारे यहाँ 10 फैकल्टी को जी। जो अच्छे वाले हैं, जी। न्यूरोलॉजी से लगा के सब लोगों को, फॉरेंसिक को, हम उस शासन की जो कमेटी बनी है उसमें इंडेक्स ग्रुप की तरफ से भी हमने भेजा है। जी। तो ये एक जो पॉजिटिव सोच आई सब में, जी। ये सक्सेस के बाद ही आई। जी। और जिस तरह से हम लोगों ने सेवा किया और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, शासन ने भी किया। जी। और सबसे जो हेड ऑफ फैमिली जो रहते हैं जी। हमारे चेयरमैन साहब का, उनका जो विजन है उनका बराबर कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता है, जी। पॉजिटिव एक वो मिलता है। जी। तो ये सब मिला के हम लोग इस टास्क के लिए अपन ने पूरा कर पाए हैं। जी। तो ये कहीं ना कहीं टास्क है। हमारे साथ में भदौरिया जी भी सीधे तौर पर मौजूद है। सर, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की हम लोग बात करें तो कितना प्रभाव आपने देखा है कोरोना का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो कई तौर पर नुकसान भी कई इंडस्ट्रीज़ को हुआ है। ये कोरोना ने किस तरीके से ज़िंदगी को बदला है और अब ये आने वाले जो बदलाव है ये किस और के संकेत दे रहे हैं? ये इस कोरोना के दौर में लोगों को कोरोना ने ये सिखा दिया है कि समय के हिसाब से आपको कैसे मोल्ड होना है और कैसे काम करना है। जी। अपना दिनचर्या, अपना रहना, खाना पीना, अपना बिजनेस करना और सब कुछ सिखा दिया। और आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि हर जगह पान के ठेले से लेके 5 स्टार होटल तक सारे फुल चलते हैं। शादी ब्याह का माहौल देख लें, चाहे वो देख लें, अब लोग कोरोना से डर नहीं रहे हैं। अब वो धीरे धीरे लोगों में एक अवेयरनेस और ये सब आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है कि ठीक है, कोरोना है तो कुछ होगा भी तो हम लड़ेंगे उससे। और एक वैक्सीन अभी आने वाली है लेटेस्ट में, उससे भी उनको एक विल पावर बहुत मिला है। और मोदी जी के नेतृत्व में सब अच्छा चल रहा है, तो व्यापार भी अब सभी का अच्छा ही चल रहा है। और बाकी जो लोग डाउन भी हो गए थे वो अब धीरे धीरे अप होकर लड़ रहे हैं। सर, मोदी जी का कहना है कि खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। ये कैसे कहीं ना कहीं ये संदेश आपको लग रहा है कि मूल जो है मूर्त रूप ले पाएगा? नहीं, खुद तो बचना है, सेफ्टी के साथ चलना है, हाथ धो रखना है, 1 फीट की मास्क पहन के चलना है, 6 फीट की दूरी से और डिस्टेंसिंग का पावर करते हुए भी सारे काम करते रहना है। जी जी। लेकिन उससे डर के नहीं बैठना है। सर, इंडेक्स मेडिकल हॉस्पिटल अब तक कितने मरीजों को ठीक कर चुका है? अभी मौजूदा स्थिति क्या है? अभी मौजूदा स्थिति है, अभी तक करीबन हम 5,000 प्लस लोगों को ट्रीटमेंट कर चुके हैं। और उसमें मोर्टेलिटी रेट हमारी सबसे कम है, करीबन कैजुअलिटी अराउंड 0.2%, मतलब 15 ही है। और अभी भी करीबन 300 से 400 के आसपास पेशेंट एडमिटेड हैं, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। जी जी। और इनका ट्रीटमेंट बड़े अच्छे से कर रहे हैं हम लोग। सर, इंदौर और जो देवास की टीम है मल्तास हॉस्पिटल की, कैसे आप देखते हैं और कितना मोटिवेट ये टीम हो जाती है? ये पूरा हमारा टीम वर्क का ही काम है। जैसे हमारे डीन साहब हैं, हमारी MS मैडम हैं, प्लस अदर जो लोग भी हैं, तो पूरा सेक्टर सिस्टम पूरा जमा हुआ है। इसी तरह से जैसे इंडेक्स में काम होता है उसी तरह मल्तास हॉस्पिटल देवास में भी इसी तरह से चल रहा है। और वहाँ भी हम 4 जिलों के पेशेंटों को ठीक करते हैं, देवास, आगर, शाजापुर और उज्जैन जिलों के। गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड है, हमारा ही हॉस्पिटल है ओनली, 4 जिलों के पेशेंटों को ठीक कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर से जाते जाते एक आखिरी सलाह, क्या संदेश रहेगा सर इस कोरोना के बीच में आम जनता से, मरीजों से खास तौर पर, और जो कोरोना से जो लोग जंग लड़ रहे हैं उनके लिए क्या खास तौर पर जो है वो आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये है कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है, सेफ्टी के साथ लड़ना है, 6 फीट की दूरी से रहना है, मास्क पहनना है और समय समय पे हाथ धोते हुए करना है। और डरना नहीं है, बिल्कुल अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है और जो डर आ गया है कोरोना में उनको डर के मार गिराना है।
चलिए, तो यहाँ पर डर को मार गिराना है और साथ ही कोरोना को हराना। मैम, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से, खासतौर पर एज ए डॉक्टर आप क्या संदेश देना चाहेंगे मरीजों को? जैसा सर ने अभी बताया है कि हमको सबको साथ लेके चलना है जी। और उनके हिसाब से ही चलना है कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, दूसरों को दूर रखें। जी। और एक्चुअली मैं हमेशा सोचती हूँ कि अपनी मानसिकता दृढ़ बनाए जी। ताकि डरिए नहीं। जी। कोरोना से डरने से कुछ हम लोग पाने वाले हैं नहीं, जी। तो हमको उसके साथ जीना है, जी। आगे चलना है और हमारे प्रगति पथ पे हमको कायम रहना है। चलिए सर, आपसे जाते जाते संदेश लेना चाहेंगे, क्या मैसेज है सर? मैं सोचता हूँ कि ये एक जो वैश्विक जो आपदा आई है, जी। इसके पहले भी कई पेंडेमिक आई है, चौथी पांचवी है। जी। पहले स्वाइन फ्लू आए थे, पहले कॉलरा होते थे, जी। फिर उसके बाद में तो इस जनरेशन के लिए, नई जनरेशन के लिए जो हमारे यहाँ पे जो है कि ये पहली आपदा आई जी। और जिस तरीके से ये लड़े हैं, जी। उससे ये सीखेंगे कि आगे भविष्य में कितनी भी बड़ी आपदा होगी, जी। मेडिकल फील्ड में अपन किस तरीके से लड़ेंगे, ये सबसे बड़ी एक मतलब है जिम्मेदारी जो निभाएगी, ये नई जनरेशन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडेक्स मेडिकल हॉस्पिटल की पूरी टीम इस वक्त कोरोना महामारी की जंग से ना सिर्फ लड़ रही है बल्कि मरीजों को भी कहीं ना कहीं इस महामारी पर जीत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ना सिर्फ डॉक्टरों की टीम बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो टीम है वो भी कहीं ना कहीं जुटी हुई है। हमारे साथ में लगातार जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग रही और खासतौर पर इस चुनौतीपूर्ण दौर के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम थी, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, उसने कैसा काम किया? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने अपने सभी एम्प्लॉइज़ को जी। जो कोविड से जुड़े हुए थे, जी। चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, वार्ड बॉय हो, आया बाई हो और अदर मेडिकल स्टाफ हो, जी। उनको सबको साथ लेके चले, उनकी सब सुविधाओं का ध्यान रखा, सैनिटाइजर कब कब होना वो किया जी। और उनको बड़ी तवज्जो दी। कोविड किट उनको सब दिया गया जी। ताकि वो वार्ड में बेफिक्र होकर जाएं जी। और पेशेंट की चिंता करें। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कितना ये चुनौतीपूर्ण दौर था और इस बीच में कैसे जो सामंजस्य बिठाया गया? देखिए, ऐसा है कि शुरुआत में प्रोटोकॉल समझने में थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज बीमारी भी नहीं थी और हम लोग भी इतना एक्वेंटेड नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग सीखते गए और शुरू में एक्चुअली डर भी था, स्टाफ भी, हालांकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी थी, बिकॉज करीब आप समझ लीजिए 250 तो पीजी स्टूडेंट्स थे और हमारे पास करीब आप समझ लीजिए 1000-1500 का स्टाफ था, है ना। लेकिन उसमें से आने वाले लोग जो कोरोना के डर के मारे जो चले गए थे और जो नहीं आए ड्यूटीज पे, उन लोगों को एक तो हमारे चेयरमैन सर के प्रोत्साहन से और उन्होंने कुछ मॉनिटरी, कुछ दूसरे बेनिफिट्स और दूसरी चीज़ें, सेफ्टी प्रिकॉशंस सब दिए और उसका नतीजा ये था कि हम लोग पूरी जंग आज जिस पोजीशन में हम आज हैं, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे करके और आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। चलिए, तो यहाँ ये पर सब उन्हीं के अथक प्रयास थे। जी। हमारे साथ में यादव जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात है कि टीम को मोटिवेट करना बहुत कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण काम होता है। कैसे सर इस पर कहीं ना कहीं इंडेक्स मेडिकल की जो टीम है कॉलेज की वो खरा उतरी है? सबसे पहले मैं ये बीमारी बहुत बिल्कुल नई थी, हम लोग भी बहुत बिल्कुल अनभिज्ञ भी थे उस टाइम पे। स्टाफ को मोटिवेट करना, पूरी टीम को साथ में लेके चलना, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इवन स्वीपर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, इनको मोटिवेट करना, इनका हौसला अफजाई करना, वो हम लोगों के एक दायित्व था। हम लोगों ने सपोर्ट करके हमारा काम किया और सब ने अच्छे से सहयोग करके एक टीम वर्क के साथ काम किए। सर, चेयरमैन सर का कितना मार्गदर्शन मिलता है? चेयरमैन साहब हमें हम लोगों को पल पल पे हर जगह मार्गदर्शन देते हैं। कहीं अगर हम लोगों का किसी भी तरह का हम लोग नर्वस होते तो हम लोगों का हौसला अफजाई करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं। तो यहाँ पर ये है टीम मोटिवेशन के चलते ही कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बीमारी पर धीरे धीरे ही सही कहीं ना कहीं काबू पाया जा रहा है और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की जो टीम है उसका हौसला बुलंद है और यही कहीं ना कहीं